Hello everyone, welcome to Akar Education's Vedic Mathematics workshop. So in today's video we are going to see how to find a day on any given date for 600 years. मतलब आप मुझे कोई भी डेट बताइए 1600 से लेके 2200 तक और वो डेट पे कौन सा डे था, ये मैं आपको सिंपल एडिशन और डिवीजन करके बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स लगते हैं कोई भी डेट को कैलकुलेट करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका बेसिक मैथ्स कितना स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये ट्रिक। तो एक डेट ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। यही दिन पे हमें इंडिपेंडेंस मिला था, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। तो 15 अगस्त 1947 के नीचे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 नंबर्स को ऐड किया है। वैसे देखा जाए तो हर डेट में मैंने 5 नंबर्स को ही ऐड किया है और फिर एक सिंपल डिवीजन किया है 7 के साथ। तो चलिए पहला देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेट कंसिडर करना है 15, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 15। दूसरा जो है वो मंथ का नंबर है, करस्पॉन्डिंग नंबर। तो उसके लिए आपको ये की जो है वो याद रखना पड़ेगा। अब 600 साल का डेट याद रख रहे हैं हम लोग, तो छोटी छोटी चीजें तो याद रख ही सकते हैं। वैसे इसका ट्रिक भी है याद रखने के लिए, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। फिलहाल ये नंबर्स देख लीजिए, ये 12 नंबर्स है। हर नंबर जो है वो मंथ को करस्पॉन्डिंग कर रहा है। ऑब्वियसली जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब लाइन में ही है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो 12 नंबर्स है ये मंथ को करस्पॉन्ड करते हैं, और ये जो 6 नंबर्स है वो सेंचुरी को करस्पॉन्ड करते हैं। नंबर्स है 053 105। पहला नंबर जो है वो 1600, दूसरा नंबर जो है वो 1700 वाले ईयर्स, तीसरा नंबर जो है वो 1800 वाले, एंड सो ऑन। तो ये दो सीरीज आपको सिर्फ याद रखना है। मैं आपको बताऊंगा सिंपल सा ट्रिक जिससे आप बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए इसे याद कर पाएंगे। चलिए देखते हैं ट्रिक। तो 15 अगस्त 1947 में सबसे पहले 15 लिख लिया। फिर अगस्त के लिए यहाँ पे नंबर है 3, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, जो कि मंथ करस्पॉन्ड कर रहा है। उसके बाद का जो नंबर है वो है 47, जो कि ईयर के लास्ट दो डिजिट्स है 47। उसके बाद आपको 47 को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि ये लीप ईयर का कंसेप्ट आता है। फिलहाल हम कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ ट्रिक में रहेंगे। तो जो भी लास्ट दो डिजिट्स है ईयर के, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 11 जा 44 होता है, और 4 टाइम्स 12 जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 11 कंसिडर करेंगे। जो उससे नियरेस्ट कम है वो कंसिडर करना है। और लास्टली ये जो है वो सेंचुरी इंडिकेट करता है, तो 1900 वाला जो सेंचुरी है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर 1 है। बस आपको ये सबको ऐड कर देना है, 77 मिलेगा आपको। और 77 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये केस में मुझे मिल रहा है रिमाइंडर 0। तो 0 अगर रिमाइंडर मिलता है तो इसका मतलब ये दिन पे फ्राइडे था। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैंने वो भी ट्रिक लिखा है, अगर 0 मिलेगा तो फ्राइडे, 1 मिलेगा तो सैटरडे, 2 मिलेगा तो संडे, एंड सो ऑन। तो ये 6 ही रिमाइंडर मिल सकते हैं जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कोई भी नंबर को। और यहाँ पे वो लाइन में ही है, 0 पे फ्राइडे, 1 पे सैटरडे, एंड सो ऑन। तो चलिए एक और नंबर पर ट्रिक देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे याद कैसे रखेंगे। तो जैसे 22 जैन 1841 है, तो सबसे पहले तो डेट लिख लिया। फिर जनवरी का करस्पॉन्डिंग नंबर लिख लिया यहाँ पे 1। फिर 41 लिख लिया, लास्ट दो डिजिट्स। फिर 41 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 10 इज 40, तो 10 लिख लिया। और 1800 जो है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। सबको ऐड करने पे वापस 77 मिल रहा है, और 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। और रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब ये दिन पे भी फ्राइडे था। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ये 101% करेक्ट रहने वाला है। चलिए ये नंबर को भी चेक कर लेते हैं। 30 दिसंबर 2109 फ्यूचर में। सो सबसे पहले 30 दिसंबर से नंबर करस्पॉन्डिंग है 6, 2109 का 09।
फिर 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, और लास्टली 2100 का करस्पॉन्डिंग नंबर 5 है, तो आंसर मिल गया 52। 52 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3। इसका मतलब ये दिन पे मंडे आएगा फ्यूचर में। 30 दिसंबर 2109 गूगल पे डाल के देख लीजिए, आपको मिलेगा मंडे। चलिए अभी मैं आपको ये सब निकाल के बताता हूँ कि वो ट्रिक मैंने कैसे याद रखा है। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। अभी एक रैंडम डेट लेते हैं, मान लीजिए ले लिया मैंने 14 जून 1726, ठीक है। तो यहाँ का 14 ले लूंगा पहले, फिर जून के लिए मैंने कैसे याद रखा है वो सीक्वेंस, तो ये है 12 का स्क्वायर सबसे पहले, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, और फिर नंबर 146। ऐसे याद रखा है मैंने वो मंथ वाला कंसेप्ट। पहले 12 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर और 146। उसमें जून मतलब छठवां महीना, छठवां महीना मतलब 5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5। उसके बाद हम लिखेंगे 1726 का 26। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स 4 24, और बाकी का तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया 6। और सेंचुरी के लिए मैंने याद रखा है 53 नंबर, 053, और उसका डबल करेंगे तो 106 होता है, तो यहाँ पे 105 लिखना है। स्टार्ट होता है 1600 से, खत्म होता है 2100 पे, तो 17 वाला मतलब ये वाला है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख लूंगा 5। अब सबको ऐड कर देते हैं, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 26 करेंगे तो 45 मिलेगा, 45 प्लस 5 50, और 50 प्लस 6 56। अब 56 जो है वो तो 7 से डिविजिबल है, रिमाइंडर मिलेगा 0। इसका मतलब ये दिन पे भी फ्राइडे था। सो दैट्स हाउ द ट्रिक इज एग्जीक्यूटेड। आई होप आपको ट्रिक समझ में आया है, आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। होपफुली 600 इयर्स में कोई भी डेट बिना कैलेंडर देखे काफी इंटरेस्टिंग है। तो आई होप दिस वीडियो हैज हेल्प यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग, टेक केयर।